मैं शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अलीमुल हक हक्की का लिखा हुआ नावल इश्क कशीन आपके सामने पेश खिदमत है। समात फरमाइए। आज मैं आपको से मुतारिफ करवाने लगी हूँ। हमीदा को बैठे थोड़ी देर हुई थी कि बच्चा बिलक बिलक कर रोने लगा। छोटे ठाकुर उठ गए। हमीदा ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो गीले तो नहीं हो गए। वो उठकर पंगूड़े की तरफ चली। ठाकुरानी बौखला गई। हमीदा, गीला हो तो तुम हाथ ना लगाना, मैं आप ही बदल दूंगी। इसने लहजे को आम सा रखने की कोशिश की। हमीदा को इसके लहजे की वहशत ने हैरान कर दिया। इसमें क्या हर्ज है कि मैं। फिर इसने सोचा, मालिकों की बातें मालिक जाने, क्या पता कोई धर्म का मामला हो। इसने पंगूड़े में लेटे बच्चे को देखा और देखती की देखती रह गई। वो बहुत खूबसूरत बच्चा था। पेशानी बहुत कुशादा थी इसकी, नकूश खड़े और बहुत प्यारे थे। इसकी आंखें बंद थी और वो बिलक बिलक कर रोए चला जा रहा था। हमीदा ने देख लिया कि वो गीला नहीं है। छोटे ठाकुर गीले नहीं है मालकिन, भूखे हो रहे हैं। इसने ठाकुरानी को बताया। उठा कर ले आओ, फिर कोशिश करती हूँ। अब तक उन्होंने दूध नहीं पिया। ये तो अच्छी बात नहीं, हमीदा ने बच्चे को उठाते हुए कहा। बच्चे ने हमीदा की गोद में आते ही हाथ चलाने शुरू किए और फिर इसके नन्हे नन्हे हाथ हमीदा की छातियों पर रुक गए। फिर जैसे वो बार बार हाथ मारकर दूध का मुतालिबा करने लगा। ये तो साफ साफ दूध मांग रहे हैं, हमीदा ने हंसते हुए कहा और दिल में सोचा, कितने अक्लमंद है छोटे ठाकुर, अभी से इतनी समझ है। अच्छा शगुन है, शायद अब दूध पी ही लें। ठाकुरानी ने हाथ फैलाए, लेकिन ठाकुरानी के साथ बच्चे का रवैया अब भी पहले जैसा था। ठाकुरानी इसे जबरदस्ती अपनी तरफ करती और वो पूरी ताकत से मुंह मोड़ लेता। यही नहीं, वो बार बार पास खड़ी। ठाकुरानी के चेहरा खुफत से तमतमा उठा। पता नहीं क्या बात है, कोई खराबी है मेरे दूध में। ये बात नहीं मालकन, कभी कभी ऐसा हो जाता है। बच्चा अब चीख चीख कर रो रहा था। साफ पता चल रहा था कि वो जिद कर रहा है। इसने तो आसमान सर पर उठा लिया था। हमीदा, इसे ले जाकर लिटा दे और शहद चटा दे, इस पर गुजारा हो रहा है मेरे बच्चे का। मगर हमीदा ने जैसे ही बच्चे को गोद में लिया, बच्चा यखलक चुप हो गया। इसके नन्हे मुन्ने हाथ फिर हमीदा की छातियों को टटोलने लगे। हमीदा का अपना दूध पीता बच्चा था, वो ममता से भरी थी। इसका दिल पिघलने लगा, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत न हुई। वो बच्चे को गोद में लिए वहीं खड़ी रही। ठाकुरानी कोई बच्ची नहीं थी। वो समझ गई इसका दिल रंज और हसद से भर गया। मेरा बच्चा और मेरा दूध ठुकरा कर किसी और का दूध मांगे, ये कैसी तौहीन है ममता की। वो सोचती और दांतों से अपना निचला होंठ चबाती रही। नन्हे मुन्ने हाथों की छेड़खानी ने ममता से लदी फंदी हमीदा को बेहाल कर दिया। बच्चे पुकारे तिशफिशां की तरह हो जाती है। अब मालकन का रोब भी हमीदा को बाज ना रख सका। इसी ने मुल्तजाना लहजे में नुकरानी से कहा, छोटे ठाकुर को मुझसे दूध मांग रहे हैं। ठाकुरानी का जवाब बेहद मुख्तसर और फैसला कौन था। इसे पंगूड़े में लिटा दे और उंगली से छेद चटा। हमीदा किसी और ही कैफियत में थी। वो बच्चे को लिपटाए खड़ी रही, फिर बोली। पिलाने देना मालिकन, मैं कहती हूँ लिटा दे इसे। इस बार ठाकुरानी ने गरज कर कहा। हमीदा की कैफियत खत्म हो गई। इसने बड़ी नजाकत से बच्चे को खुद से दूर किया, फिर से पंगूड़े में लिटा दिया। बच्चे ने फिर रोना शुरू कर दिया। 1 मिनट बाद तो ये हाल हुआ कि इसकी चीखें छत फाड़े डाल रही थी। हमीदा इसे शहद चटा, ठाकुरानी ने पुकारा, लेकिन इस बार बच्चा शहद में डूबी उंगली से भी मुंह मोड़ रहा था। बल्कि इसने एक और अदा सीख ली थी। अब वो होंठ सख्ती से बेंच लेता था। इसके दोनों हाथ आगे की सिमत मुसलसल कुछ तलाश कर रहे थे। वो नन्हे नन्हे हाथ अपनी मंजिल को नहीं छू सकते थे। इनके मासूम लम्स को, इनके जानदार मुतालबे को साफ अपनी छातियों पर महसूस कर रही थी, लेकिन इसे लग रहा था कि इसका दिल फट जाएगा। बच्चा इतनी जोर से रो रहा था कि इतने फासले से बात करना मुमकिन नहीं था। हमीदा ठाकुरानी के पास चली गई। मालिकन, छोटे शहद ठाकुर साहब शहद नहीं ले रहे हैं, इसने कहा। वो दूध पिलाने के लिए तड़प रही है। इसे यकीन हो गया कि हमीदा ने बच्चे को शहद चटाने की कोशिश ही नहीं की है, ताकि वो बच्चे को इससे दूध पिलाने पर मजबूर हो जाए। राजपूत खून जोश मारने लगा। फिर भी इसने तहम्मुल से काम लिया। मामला मिन्नतों मुरादों वाले बच्चे का था। मालकन, मुझे दूध पिलाने देना, हमीदा ने गड़गड़ाते हुए कहा। सुन हमीदा, ये जो दूध होता है ना, ये असल में खून होता है, ठाकुरानी ने बेहद सर्द लहजे में कहा। और हम राजपूत लोग अपने खून में मिलावट करने से अच्छा
मर जाने को समझते हैं। ठाकुरानी कह तो गई, लेकिन अति मनहूस बात मुंह से निकाली है इसने। इस बच्चे पर तो सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है। इधर हमीदा कुछ सुनने और समझने के काबिल ही ना थी। वो बोली, खुदा की कसम, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी मालकन, किसी को पता नहीं चलेगा। इससे क्या फर्क पड़ता है, खून में मिलावट तो हो ही जाएगी ना। अब कुछ कहने की गुंजाइश नहीं थी। हमीदा ठाकुरानी को टक्कर टक्कर देखती रही। इसकी निगाहें जैसे भीख मांग रही थीं। उधर बच्चे की चीखें, इधर हमीदा की नजरें। ठाकुरानी का दिल कटने लगा। बैक वक्त दोनों चीजें बर्दाश्त करना इसके लिए नामुमकिन था। इसने हमीदा से कहा, तू अब घर जा हमीदा, और ये बात किसी से न कहना। नहीं कहूंगी मालकन, मगर आप एक बार बात पूरी करने की इसमें हिम्मत नहीं थी। ठाकुर को पता चल गया कि तू ये चाहती है तो वो तेरा खून पी जाएंगे, और मेरा भी। ठाकुरानी ने बेहद नर्म लहजे में कहा। ये सुनकर हमीदा का चेहरा फुक हो गया। बस अब तू जा, और जाते हुए शांता को जगा दे, कहना मैं बुला रही हूँ। हमीदा दरवाजे लगी। ठाकुरानी ने इसे पुकारा तो इसने पलट कर देखा। और सुन, जब तक मैं खुद न बुलवाऊं हवेली में कदम न रखना। हमीदा बाहर निकल गई। ठाकुरानी ने सुकून की सांस ली। बच्चे के रोने की आवाज से अब भी उसका दिल फटा जा रहा था, लेकिन ये इत्मीनान था कि अब शांता आकर इसे शहद चटाएगी और वो चुप हो जाएगा। हमीदा ने ठाकुरानी ने इसकी खूब खबर ली। कैसे सोती है तू? बराबर वाले कमरे में थी और छोटे ठाकुर के रोने की आवाज से भी तेरी आंख नहीं खुली? क्षमा कर दे मालकन, शांता ने हाथ जोड़कर कहा और पंगूड़े की तरफ चली गई। इसने सूरत हाल का जायजा लिया और ऐलान करने वाले अंदाज में कहा, छोटे ठाकुर भूखे हैं मालकन, पता है मुझे, शहद चटा दे। लेकिन एक मिनट बाद शांता ने कहा, मालकन, छोटे ठाकुर की तरफ उंगली बढ़ाऊं तो होंठ भींच लेते हैं, शहद नहीं ले रहे हैं। ठाकुरानी को अफसोस हुआ कि इसने ख्वाह हमीदा पर शक किया, इसे झूठा समझा। अब क्या किया जाए? अच्छा, यहाँ मेरे पास ले आ छोटे ठाकुर को। ठाकुर प्रताप सिंह दीवान खाने में था, पिंडत रूप छोटे ठाकुर को। ठाकुर प्रताप सिंह दीवान खाने में था, पिंडत रूप सुहाए इसके सामने जन्म कुंडली फैलाए इस पर झुका बैठा था। इसके चेहरे पर उलझन थी। पहली बार ऐसी जन्म कुंडली देखी है ठाकुर जी। छोटे ठाकुर बड़े भगवान हैं। इसने ऐसे मौकों के लिए रटा रटा है जुमला दोहराया, लेकिन इसका पहला हिस्सा बिल्कुल सच था। मुझे ठीक ठीक बताओ पंडित जी। ज्यादा नहीं बता सकता ठाकुर जी, मेरा इल्म कम पड़ रहा है। ये जन्म कुंडली तो मैं अपने गुरु को दिखाऊंगा, वो ज्यादा बता सकेंगे। पंडित ने आजिज़ी से कहा। वो तो जब बताएंगे तब बताएंगे, ठाकुर ने खुश्क लहजे में कहा। जो तू बता सकता है वो तू बता, रुकावट क्या है आखिर? पंडित ने गहरी सांस ली और ठाकुर को समझाने की कोशिश की। कभी कोई ऐसी जन्म कुंडली भी दिखाई दे जाती है ठाकुर जी, जिसमें बड़े पेच होते हैं। सितारों को खोजने निकलो तो अंधेरा नजर आने लगता है, कुछ सुझाई नहीं देता। यहाँ मामला उलट है, रोशनी इतनी है कि आंखें चुंधिया जाएं और कुछ दिखाई न दे। फिर वही जन्म कुंडली में राज योग भी है। और पंडित कहते कहते रुक गया। अब वो योग बताएगा तो ठाकुर कुछ समझ नहीं पाएगा, लिहाजा सीधी सीधी बात की जाए। बताने को तो कुछ ज्यादा भी है। जन्म कुंडली बताती है कि छोटे ठाकुर भगवान नहीं पर भगवान जैसे हैं, उतार नहीं पर उतार जैसे हैं। परवाह नहीं होगी और वो जो चाहेंगे इसके लिए इन्हें बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। कुंडली बताती है कि वो कुछ खोजते कुछ ढूंढते फिरेंगे। वो जो इरादा करेंगे इससे कभी पीछे नहीं हटेंगे। इनकी जीवन की कहानी प्रेम कहानी होगी। और पंडित हिचकिचाने लगा। बताओ मुझे, फिर फिक्र हो करो। आपके जीवन में छोटे ठाकुर की वजह से बड़ी कठिनाइयां आएंगी। और क्या? ठाकुर ने बेताब होकर पूछा। और आप अपना जीवन इनकी भेंट कर देंगे? ठाकुर तो अब भी बच्चे पर अपना जीवन भेंट करने को तैयार था। इसने बगैर किसी तरद्दुद के कहा, वो तो ठीक है, पर भाग्य का तो बताओ। भगवान ने बड़ी शक्ति छोटे ठाकुर को, इनके भाग्य का कोई नहीं बता सकता। वो अपना भाग्य आप लिखेंगे, जो चाहेंगे लिखेंगे, वही कुछ होगा भी। तुमने बताया तो कुछ भी नहीं, ठाकुर ने शिकायती लहजे में कहा। पंडित ने हाथ जोड़ लिए। मैं इससे ज्यादा नहीं बता सकता। गुरुजी को लाऊंगा आपके पास। अच्छा, कोई शुभ नाम तो निकाल दो मेरे पुत्र का। ठाकुर अवतार सिंह से शुभ नाम कोई नहीं। अगर छोटे ठाकुर स्वीकार कर लें तो इसका क्या मतलब हुआ? उनकी मर्जी के आगे किसी की नहीं चलेगी ठाकुर जी। ठाकुर को नाम अच्छा लगा था, इसलिए मस्करेपन से कहा, अच्छा मैं इनसे पूछ लूंगा, वो मुझे इनकार नहीं करेंगे। ठाकुर ने पंडित को इतना दिया कि वो खुश हो गया, हो गया। रात वो देर तक सोया था। सुबह उठते ही वो इसके दर्शन करना चाहता था, लेकिन पंडित को आना था। वो ये सोच कर रुक गया कि अब बच्चे इसके पास इसका नाम लेकर जाएगा। नींद पूरी न होने की वजह से इसका जिस्म और दिमाग शल हो रहा था।
इतनी बड़ी खुशी ना होती तो इस वक्त इसके चिड़चिड़ेपन से हवेली के नौकर लरसते फिर रहे होते। वो दीवान खाने से निकला और ठाकुर अवतार सिंह के कमरे की तरफ चल दिया। दूर ही से इसे इसकी रोने की आवाज़ सुनाई दी। ये क्या? ठाकुर ने खुद से कहा। छोटे ठाकुर इतनी बुरी तरह रो रहे हैं, क्या वो अभी से जिद करना शुरू कर दी? ठाकुरानी और शांता एक पल भी नहीं सो सकी थी, रात भर जागती रही थी, इसलिए कि बच्चा रात भर रोता रहा था। इसने एक बार भी शहद कबूल नहीं किया था। ठाकुरानी ने कई बार इसे दूध पिलाने की कोशिश की थी मगर नाकाम रही। आखिर इसे एक तरकीब सूझी। इसने सोचा चलो बात बन जाए। इसने अपना चेहरा साड़ी के पल्लू में छुपा लिया। फिर वो नीचे कालीन पर बैठ गई, वहीं जहाँ हमीदा बैठी थी। फिर इसने शांता से कहा कि वो बच्चे को लाकर इसकी गोद में दे दे। इसका ख्याल था कि नासमझ बच्चा धोखा खा जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बच्चे ने दूध को मुंह भी नहीं लगाया। नन्हे बच्चे में जान ही कितनी होती है। फिर वो बच्चा जिसने 12 घंटे से कुछ खाया ही ना हो, मगर राजपूत बच्चा था, अपनी ताकत से पहले निडाल होकर चुप हो चुका होता। ठाकुरानी के लिए वो बड़ी कश्मकश की रात थी। बच्चे के रोने से इसके दिल पर चोट लगती, कलेजे से हूक उठती। बेबसी के एहसास ने इसे और निढाल कर दिया था। दूध की कमी नहीं थी, मगर जिद्दी बच्चा दूध कबूल नहीं कर रहा था। भूख से रोए चला जा रहा था। वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। हर पल वो यही सोचती कि भूख से बच्चे पर क्या गुजर रही होगी। कहते हैं कि कोई किसी से कितनी ही मोहब्बत करता हो, इसकी तकलीफ का अंदाज़ा नहीं कर सकता, क्योंकि इसे पता ही नहीं होता कि वो कितनी तकलीफ में। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन माँ इस कुल्लिये से मुस्तस्ना है। बच्चे को जितनी तकलीफ होती है, माँ उससे बढ़कर क्यास करती, इससे बढ़कर महसूस करती है। इसीलिए तो इसके पाँव के नीचे जन्नत होती है। सुबह होते होते ठाकुरानी बच्चे से बढ़कर निढाल हो गई। रोते रोते बच्चे का गला बैठ गया। इसमें रोने की ताकत ही नहीं रही। इसकी आंखें बंद हो गईं। ठाकुरानी ने इसकी नींद गहरी होने का इंतजार किया। वे खुद जाकर अपनी उंगली शहद में डुबोई और इससे होठों पर दबाव डाला। नन्ना सा मुँह खुल गया। बच्चा का ही दहन में उतरा। वो जाग गया और लगा फिर चटखाने। ठाकुरानी ने फिर शहद चटाना चाहा, लेकिन बच्चा फिर अकड़ गया। इस एक रात में ठाकुरानी ममता के हर मरहले से गुजर गई। इब्तिदा में वो 22 बरस के तवील इंतजार के बाद नवाजी जाने वाली वो माँ थी, जिसमें औरत की पूरी तंग नजरी मौजूद थी, जो अपना एजाज किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी। वो महरूमी के एहसास से चूर थी कि इसके बच्चे ने इसकी ममता का पहला तोहफा ही कबूल नहीं किया था। वो एक और औरत से दूध मांग रहा था, और वो औरत ना सिर्फ गैर थी बल्कि मुसलमान भी थी। ये कैसे मुमकिन था कि वो अपने बच्चे को दूध पिलाने देती? वो तो किसी को थी। सो पहले मरहले में वो इस बात को कबूल नहीं कर सकी थी, मगर फिर इसे एहसास हुआ कि बच्चा भूखा है और अगर ये सूरत हाल जारी रही तो इसकी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। इस एहसास के बाद पहले तो वो घबराई। ये तस्वर इसके लिए जानलेवा था कि बच्चे की ज़िंदगी को खतरा लाहक हो सकता है। ये बात समझ में आई कि बात को वहाँ तक पहुँचने से रोकना है। इसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। वो ये तौहीन भी गवारा कर सकती है कि इसका बच्चा इसका दूध ठुकरा रहा है। कोई भी इसे दूध पिला दे, बस इसका पेट भर जाए और वो जीता रहे। और अपने शोहर की सेज नहीं सजा सकती, अपनी ऊपर सोकन नहीं ला सकती, लेकिन वो बच्चे के लिए सब कुछ करने को तैयार थी। बल्कि के लिए इसे इसकी मनपसंद माँ नहीं दे सकती, इसे दूध नहीं दिला सकती। इसका क्यों नहीं, बस उसका बच्चा जीता रहे, चाहे किसी और का बच्चा बनकर जिए, चाहे इसे माँ भी न कहे। मगर बच्चा एक मुसलमान औरत का दूध मांग रहा था। इसका धर्म बरिष्ठ हो जाता है। कोई बात नहीं, ये भी सही, बस वो जिंदा रहे। इसके जिंदा रहने की ज़्यादा कर रहे। राजपूत कहता है जान चली जाए पर आन न जाए, और राजपूत माँ तो कहती है कि आन बेशक चली जाए, बच्चे की जान न जाए। इसकी सोच पता नहीं कब बदल गई। इसका नन्हा सा बच्चा हिंदू बाद में है, राजपूत बाद में है, सबसे पहले वो इसका बच्चा है। ये बुनियादी बात है। इसकी ज़िंदगी के लिए सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है। इसके इख्तियार में होता तो वो अभी हमीदा को बुला लाती और बच्चे को इसकी गोद में देकर कहती कि इसे पेट भर कर दूध पिला दे, लेकिन इसके पास ये इख्तियार नहीं था। फैसला बच्चे के बाप को करना था, और वो जानती थी कि वो क्या फैसला कर सकती है। फैसला तो वो बाद में करेगा। पहले तो वो ये सोचने पर इसकी गर्दन उड़ा देगा वो आन वाला राजपूत है और मान नहीं है। इब्तिदा में वो खौफजदा थी, इसमें ठाकुर से बात करने की हिम्मत नहीं थी। फिर बच्चे की चीखों की पै दर पे आवाज़ों ने इसे ताकत दे दी। इसने सोचा कुछ भी हो वो सुबह ठाकुर से बात करेगी, और अगर ठाकुर ना माना तो बच्चे की जान बचाने के लिए छुपके से वो कुछ भी कर गुजरेगी जो इसे करना चाहिए। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर वो चौंकी और दरवाजे की सिमत देखा। ठाकुर कमरे में दाखिल हुआ।
اس نے ٹھاکرانی کو دیکھا، نہ نمسکار کرتی ہوئی شانتا پر نظر ڈالی، وہ سیدھا پنگوڑے کی طرف گیا۔ ٹھاکرانی نے شانتا کو آنکھ کا اشارہ کیا، شانتا کمرے میں سے چلی گئی۔ ٹھاکر نے ایک نظر روتے ہوئے بچے کو دیکھا، پھر ٹھاکرانی کی طرف مڑا۔ میں اسے گود میں لے سکتا ہوں؟ اس نے پوچھا۔ ٹھاکرانی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ پتا ہیں اس کے؟ ٹھاکر چھنپ سا گیا۔ اتنا چھوٹا سا ہے نا، لگتا ہے میری گود میں دب نہ جائے، کوئی نقصان نہ ہو جائے، اسے ڈر لگتا ہے اس سے۔ جی نہیں، دیکھنے میں چھوٹا سا ہی پر راجپوت بچہ ہے۔ ٹھاکرانی کے لہجے میں فخر تھا، اور باپ کی گود کی سختی سے بھی بچوں کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ رنجو، تم اسے میری گود میں دے دو ذرا۔ ٹھاکرانی اٹھ کر اس کی طرف گئی۔ اس نے بچے کو نزاکت سے اٹھا کر ٹھاکر کی گود میں دے دیا۔ ٹھاکر بچے کا نام اوتار سنگھ، پیارا نام ہے۔ ٹھاکرانی نے سوچا، دل میں عجیب سی خوشی جاگی۔ ہاں ناتھ، آپ کے ٹھاکر اوتار سنگھ ابھی 2 دن کے نہیں ہوئے ہیں اور انہوں نے ضد بھی کرنا شروع کر دی ہے، اس نے کہا۔ ٹھاکر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ خود تو جنم کنڈلی کے حوالے سے بات کر رہا تھا، مگر رنجو یہ بات کیوں کہہ رہی ہے؟ اتنا سا بچہ ضد کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تو انہونی ہے۔ کیسی ضد؟ اس نے پوچھا۔ بیٹھ کر سکون سے سنے تو بتاؤں، ٹھاکرانی بولی۔ جمال الدین نے عادت کے مطابق چنگیر پیچھے ہٹائی اور بیوی کو پکارا، حمیدہ برتن اٹھا لو۔ روز حمیدہ اس کی ایک آواز پر برتن سمیٹنے کے لیے آ جاتی تھی، لیکن اس روز ایسا نہیں ہوا۔ جمال الدین چند لمحے خاموش بیٹھا رہا، مگر کب تک؟ جھوٹے برتن پھیلے ہوئے سے بہت برے لگتے تھے، وہ انہیں برداشت کر ہی نہیں سکتا تھا۔ پھر اسے چلم کی طلب بھی ہو رہی تھی۔ جب تک وہ 2 کش نہ لے لیتا، اس کا ناشتہ مکمل ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس نے پھر آواز لگائی، حمیدہ، او بھائی حمیدہ، کہاں ہے؟ یہ برتن اٹھا لو نا۔ حمیدہ تو اب آئی، لیکن کمرے کی طرف سے اس کی آواز آئی، آتی ہوں جی، ابھی آتی ہوں۔ ایسا کیا کر رہی ہے اس وقت؟ جمال الدین کو حیرت ہوئی۔ برسوں کا بنا معمول آج پہلی بار ٹوٹا تھا۔ ایک لمحے جھجکتی سی خاموشی رہی، پھر حمیدہ نے پکارا، وصال کو ناشتہ کرا رہی ہوں جی، ابھی آتی ہوں۔ اس جواب نے جمال الدین کی الجھن دور نہیں کی، بلکہ اس کی الجھن اور حیرت کو اور بڑھا دیا۔ حمیدہ بہت اچھی عورت اور بہت اچھی بیوی تھی، عقل مند، محبت کرنے والی اور خیال رکھنے والی۔ 6 سال بعد اللہ نے انہیں اولاد سے نوازا تھا۔ اتنے عرصے کے بعد اولاد ہو تو عورتیں ان کے لیے پاگل ہو جاتی ہیں، مگر حمیدہ ایسی نہیں تھی۔ اس کا اصول تھا کہ بچہ شوہر سے ہے، نہ کہ شوہر بچے سے۔ چنانچہ وہ ہمیشہ ہر معاملے میں شوہر کو بچے پر ترجیح دیتی تھی، پہلے اس کی ضرورت پوری کرتی، پھر بچے کی فکر کرتی۔ صبح بھی یہی ہوتا تھا۔ جمال الدین اور بچہ دونوں، حمیدہ ان دونوں سے پہلے اٹھتی تھی۔ سب سے پہلے وہ بچے کو صاف ستھرا کرتی، اس کے کپڑے بدلا دیتی، یہ اس کے لیے کہ وہ خود ہاتھ منہ نہیں دھو سکتا تھا۔ پھر وہ خود ہاتھ منہ دھوتی اور ناشتہ بنانے لگتی۔ اس دوران وہ دونوں اٹھ جاتے تھے۔ وہ جمال الدین کو ناشتہ دیتی، اس کے لیے چلم تیار کرتی۔ وہ ناشتے سے فارغ ہوتا تو وہ برتن سمیٹتی اور اس کے بچے کی طرف متوجہ ہوتی۔ کبھی ایسا ہوتا کہ جمال الدین ناشتہ کر رہا ہے اور بچہ رو رہا ہے، تو برتن سمیٹنے کے انتظار میں کھڑی حمیدہ لپک کر اندر جاتی اور بچے سے کہتی، بے صبرا پن نہ کر وصال، ابھی تیرے ابا ناشتہ کر رہے ہیں، ان سے پہلے تجھے ناشتہ نہیں مل سکتا، چپ کر جا اور فوراً باہر آ جا۔ لیکن اس کی انگ انگ سے بے چینی اور اضطراب نہیں رہی ہوتی، بلکہ ساکت کھڑی ہوتی، لیکن اس کا جسم پھڑکتا، جیسے وہ ادھر سے ادھر ٹہل رہی ہو۔ جمال الدین کہتا، جاؤ حمیدہ، دودھ پلا دو وصال کو، اور حمیدہ کہتی، نہ جی نہ، آپ فارغ ہو جائیں، پھر اس سے ناشتہ ملے گا۔ بچہ روتا رہتا اور جمال الدین کا دل کٹنے لگتا۔ پلا دو نا، اتنا چھوٹا بچہ ہے، معصوم ہے، ابھی سے سکھانا پڑے گا، تبھی تو سمجھا کہ زمین پر اللہ کے بعد سب سے بڑے درجے والا۔ جمال الدین کو اپنی بیوی کی عقل پر فخر محسوس ہوتا، اسے یقین ہو جاتا کہ اس کے بیٹی کی تربیت بہت اچھی ہوگی، وہ سعادت مند اور فرما بردار اٹھے گا۔ بچہ اندر روتا رہتا، باہر حمیدہ پہلو بدلتی، قسمساتی، لیکن اس کے قدم کبھی کمرے کی طرف نہ اٹھتے۔ جمال الدین ناشتے سے اٹھ جاتا، حمیدہ فارغ ہو جاتی تو وہ چنگیر پرے ہٹا دیتا۔ حمیدہ برتن سمیٹتی، اسے چلم لا کر دیتی، پھر بےتابی سے کمرے کی طرف لپکتی۔ چند لمحے بعد کمرے کی طرف سے اس کی محبت میں لپٹی ہوئی آواز سنائی دیتی، دودھ پیتے ہوئے بچے کو ڈانٹ رہی ہوتی، وصال الدین، آپ بہت ہو، اپنے ابا کو ٹھیک سے ناشتہ بھی نہیں کرنے دیتے، بے صبرے کہیں کہ اگلی بار ایسا کرو گے تو آپ کی پٹائی ہوگی اور دودھ بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ جمال الدین نے حیرت سے سامنے پڑے برتنوں کو دیکھا۔ آج اتنے دنوں کے بعد ایسا کیا ہو گیا کہ حمیدہ اس کے ناشتہ کرنے کے دوران وصال کو دودھ پلانے لگی؟ یہ تبدیلی کیسی؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ ضرور کوئی بڑی بات ہے اس کے پیچھے۔ اچانک جمال الدین کو دھندلی سی پچھلی رات یاد آنے لگی۔ دھندلی اس لیے کہ اس وقت وہ نیند میں تھا۔ اس لمحے خجل سی حمیدہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی،
اس نے خاموشی سے برتن سمیٹے، پھر بولی تو اس کے لہجے میں شرمندگی تھی۔ معاف کر دینا جی، وہ وصال بھوکا ہو رہا تھا نا، اس لیے میں نے تو اس کی رونے کی آواز نہیں سنی۔ جمال الدین بولا، رونے سے پہلے بچوں کا پیٹ بھر دینا چاہیے، لیکن پہلے وہ روتا تھا تب بھی تو مجھ سے دودھ نہیں دیتی تھی۔ جمال الدین نے اعتراض کیا، غلطی کرتی تھی جی، اب نہیں کروں گی۔ حمیدہ نے بڑے وثوق سے کہا، پھر وہ اس کے لیے چلم لے آئی، یہ لو جی۔ جمال الدین نے چلم سنبھالی۔ وصال الدین کیا کر رہا ہے حمیدہ؟ سو رہا ہے جی۔ تو ٹھیک ہے، تم یہاں بیٹھو تھوڑی دیر۔ حمیدہ پلنگ کے پانتی والی پٹی پر ٹک گئے۔ جمال الدین نے دوسرا کش لیا اور پچھلی رات کو یاد کیا۔ دھندلی سی یاد پھر تازہ ہونے لگی۔ اس نے ایک اور کش لیا اور بولا، تم رات کو ٹھیک سے سوئی نہیں حمیدہ؟ حمیدہ نے چونک کر اسے دیکھا، سوئی تو تھی، بس ٹھیک سے سوئی نہیں حمیدہ۔ حمیدہ نے چونک کر اسے دیکھا، سوئی تو تھی، بس ذرا بے چینی سی تھی۔ تم بار بار اٹھ کیوں رہی تھی؟ دودھ پلانے کے لیے۔ جمال الدین کی یاد کا دھندلا پن ذرا کم ہوا۔ ہاں واقعی حمیدہ بار بار بچے پر جھک رہی تھی تو دودھ پلانے کے لیے تھا، مگر بار بار اس کی الجھن اور گہری ہو گئی۔ بچے کو اتنی بار دودھ تو نہیں پلاتے ہوتے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر مجھے بے چینی ہو رہی تھی، دور ہی نہیں ہوتی اس طرح۔ بے چینی کس بات کی؟ مجھے لگتا تھا میرا بچہ مجھ سے ناراض ہے، بہت بھوکا ہے اور رو رہا ہے۔ جمال الدین کو ایک اور دھندلی سی بات یاد آئی۔ حمیدہ رات بچے سے کہہ رہی تھی، وصال الدین میرے بچے مجھ سے کبھی ناراض نہ ہونا، دودھ سے منہ نہ موڑنا کبھی۔ لیکن حمیدہ، وصال رو تو نہیں رہا تھا، بھوکا تو نہیں تھا۔ وہ تو نہیں تھا جی، مگر مجھے ایسا ہی لگ رہا تھا۔ مجھے نہیں آتی تھی نیند۔ بچہ بھوک سے تڑپے اور دودھ نہ پیے تو ماں کیسے سو سکتی ہے؟ مگر جب ایسا نہیں تھا تو پھر تم پگلی ہو گئی ہو حمیدہ۔ جمال الدین چلم ٹھنڈی کر کے اٹھا، اسے زمین پر جانا تھا۔ اس کے جانے کے بعد حمیدہ بیٹھی سوچتی ہے، مجھی سے کیوں، اپنی ماں سے کیوں نہیں؟ وہ اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ اس کے لمحے میں جیسے سچ مچ اس کی ماں بن گئی تھی اور وہ میری اولاد بن گئے تھے۔ تبھی تو رات بھر بے چینی رہی، اور چھوٹے ٹھاکر نے اسے چھونے کے بعد شہد بھی نہیں لیا تھا۔ تو اب کیا ہوگا؟ کیا وہ بھوکے ہوں گے، رات بھر بھوکے رہے ہوں گے؟ مگر نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ننھی سی جان اتنا تو برداشت نہیں کر سکتی، چھوٹا سا بچہ اتنی ضد نہیں کر سکتا۔ مگر اس کی بے چینی اسے کچھ اور ہی بتا رہی تھی۔ اور یہ کیسا تعلق تھا؟ ایک اجنبی نوزائیدہ بچہ اس کی گود میں آیا، ننھا بے زبان بچہ، اور اس سے دودھ مانگنے لگا، اور وہ یوں تڑپ گئی جیسے سچ، جبکہ یہ بے حد خطرناک تعلق تھا۔ کہاں ٹھاکر گاؤں کا مالک اور کہاں وہ اور ان کی رعایا۔ یہ تو ان کی مہربانی تھی کہ انہوں نے زیر کاش زمین ان کے نام کش کر دی تھی، اور پھر سب سے بڑا فرق تو مذہب کا تھا۔ لیکن تعلق جڑتا ہے تو یہ سوچنے کی مہلت کہاں ملتی ہے؟ وصال جاگا تو اس کے پاس گئی، اس کی ضرورتیں پوری کی، پھر اسے گھر میں چلنے پھرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ ابھی وہ گھٹنوں چل رہا تھا، کھڑا ہونے کی کوشش کرتا تھا، مگر ابھی اس کے چلنے میں کچھ دیر تھی۔ وہ ٹہلتی اور سوچتی رہی کہ حویلی میں کیا ہو رہا ہوگا۔ ٹھاکرانی نے اسے وہاں آنے سے منع کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر بچے نے دودھ نہ پیا تو اسے پلوایا جائے گا، اور بلوائے نہ جانے کا مطلب یہی ہوگا کہ بچے نے دودھ پی لیا ہے۔ جمال الدین گھر واپس آیا تو حمیدہ کو احساس ہوا کہ وہ بہت دیر ہو گئی ہے۔ اسے احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ دھوپ چڑھ آئی ہے۔ اس نے ابھی تک کھانے کی فکر بھی نہیں کی تھی، اس نے خود کو ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، بھوک ہی نہیں تھی۔ اسے تو بس چھوٹے ٹھاکر کی بھوک کا گئی، تھالی میں دال اور چاول نکالے اور انہیں چننے بیٹھ گئی۔ دوپہر ہونے کو آئی تھی اور حویلی سے اس کا بلاوا نہیں آیا تھا۔ اپنی مایوسی نے اسے خود بھی حیران کر دیا۔ اسے احساس ہوا کہ اب زندگی کی سب سے بڑی خوشی اس کے لیے چھوٹے ٹھاکر کو دودھ پلانا ہے۔ بظاہر وہ مایوس تھی، لیکن شاید اندر سے اسے کچھ اور بھی یقین تھا۔ وہ دال چنتے چنتے اٹھ کر دروازے پر جاتی کہ کہیں بلاوا تو نہیں آ گیا۔ ہر بار وہ تھکے قدموں سے باورچی خانے میں واپس آ جاتی۔ آخر اس نے دال چاول پکنے کے لیے چڑھا دیے۔ جمال الدین کو اس کا بار بار دروازے پر جانا غیر معمولی لگا۔ اس نے پوچھا، حمیدہ؟ نہیں جی، پر صبح سویرے منڈیر پر کاغا بولا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جمال الدین نے پکارا، حمیدہ وصال گندا ہو رہا ہے، اسے صاف کر دو۔ حمیدہ نے بچے کو دھلایا، کپڑے بدلوائے، پھر باورچی خانے میں چلی گئی۔ کھانا تیار ہو گیا تھا۔ سنیں جی، کھانا تیار ہے، اس نے پکارا۔ تھوڑی دیر بعد کھاؤں گا۔ اسی لمحے دروازے پر کھٹکا ہوا، جمال الدین باہر گیا۔ جمال الدین باہر گیا۔ حمیدہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ جلدی سے کمرے میں گئی اور کپڑے تبدیل کرنے لگی۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ باہر آئی تو جمال الدین اندر آ رہا تھا۔ تمہیں ٹھاکرانی نے بلایا حمیدہ، اس نے کہا۔ آپ کھانا کھا لیجیے اور بچے کا خیال رکھنا، میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی، اس نے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ ٹھاکر پرتاپ سنگھ نے بڑے تحمل سے پوری روداد سنی، پھر وہ بولا تو اس کے لہجے میں بے یقینی تھی، تمہارا مطلب ہے ہمارا بچہ حمیدہ کا دودھ پینا چاہتا ہے؟
हाँ नाथ, हमीदा की गोद में जाने के बाद से इसने शहद भी नहीं लिया है। वो रो रो कर बेहाल हो गया है। ठाकुर के माथे पर नागवारी की सलवटें उभर आईं। अच्छा, ऐसा की सलवटें उभर आईं। अच्छा, ऐसा कभी नहीं हो सकता ठाकुरानी, इसने सख्त लहजे में कहा। ठाकुर का दिल लरजने लगा। ठाकुरानी ठाकुर का मिजाज पहचानती थी। इसका अकेले में ठाकुरानी कहकर पुकारना इस बात की दलील था कि इस वक्त वो शदीद गुस्से में है। इसने बहुत धीमे लहजे में कहा, नाथ, जिस वजह से गुस्सा कर रहे हैं वो मेरे पास भी है, और मेरे पास गुस्से की वो वजह भी है जो आपके पास नहीं है। ठाकुर सवालिया नजरों से इसे देखने लगा। देखिए, मैं अवतार सिंह की माँ हूँ, भगवान ने मुझे दूध भी दिया है और ये मेरा अरमान भी है, लेकिन छोटा वो दूध नहीं पी रहा है, कुछ और मांग रहा है। ये मेरी बेइज्जती है। मेरी माँ सा भी आता है, पर पूरी बात करो। रात गुजर गई, छोटे के पेट में कुछ भी नहीं गया। नन्हा बच्चा है, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। ठाकुर ने इसी बात पर गौर किया। बच्चे का चेहरा वो देख चुका था। अब पहली बार इसने बीवी के चेहरे को गौर से देखा। वो बहुत कमजोर और निढाल लग रही थी। आंखों के नीचे स्याह हल्के थे। जाहिर है वो रात भर ना जागी थी, बल्कि परेशान भी थी। चुनाचा इसने नर्म लहजे रखते हुए कहा, सुनो रंजू, तुम जल्दबाजी में फैसला कर रही हो। मुमकिन है तुम्हारे दूध में कड़वाहट हो जो बाद में दूर हो जाए। ऐसे में बच्चा जिसकी गोद में भी जाएगा, इससे दूध तो मांगेगा ना। इसका यह मतलब नहीं कि वो सिर्फ हमीदा का दूध पीना चाहता है। की बात माकूल लगी। फिर आप क्या बोलते हैं? देखो, बगैर बताए इसे दूसरी औरतों की गोद में देकर देखो। हम किसी राजपूत औरत से इसे दूध पिलवा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। दूसरे में अभी जाकर शहर से डॉक्टर को लाता हूँ। इतना बड़ा मसला नहीं है कि हल ना हो सके। ठाकुरानी की ढारस बंदी। कुछ भी हो, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। 22 साल बाद ये फूल खिला है, मैं इसे मुरझाने तो नहीं दूंगा ना। ठाकुर शहर चला गया। इसी दौरान ठाकुरानी ने तमाम तजर्बे कर लिए। दाई राजू की बनाई हुई दवा वो पहले ही से ले चुकी थी। बच्चे को बच्चों वाली 20 औरतों की, मगर इसने किसी से दूध नहीं मांगा। वो बस रोए जा रहा था। रोते रोते निढाल हो जाता तो इसकी आवाज़ बंद हो जाती। इस दौरान इसने एक बार भी शहद नहीं चाटा था और वो भूखा ही रहना पसंद कर रहा था। सामीन, आपने इश्क का शीन नॉवल का तीसरा हिस्सा सुना है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा।